कंपनी शेयर जो निकालती है क्यों निकालती है? देखिए, शेयर में निकालने का सबसे बड़ा जो ये रीजन होता है, कंपनी को फंड चाहिए होता है। जैसे कि मतलब हमारी कोई छोटी सी कंपनी है और हाँ, फंड की आवश्यकता है फंड की मुझे। आवश्यकता है, चाहे तो दो तरह से है। आप चाहे तो लोन ले लीजिए बैंक से फंड के जी। लिए, ठीक है, लोन ले लीजिए, या नहीं तो आईपीओ करवा लीजिए। तो लोन लेने से क्या होता है कि आप एक ये हो जाते हैं कि आपको देना होता है, लायबिलिटी हो जाती है वो, कि आपको देना है बैंक को वापस लोन। लेकिन शेयर आईपीओ करवाने से ये हो जाता है कि एक बार आप आईपीओ ले लिए, तो आपका एक स्टॉक आपका एनएससी या बीएससी में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। उसके बाद वो लायबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है, कि हमको वो पैसा हमको एक वापस करना टाइमली है। देना है हाँ, वो क्योंकि निकाल। हम आपको क्या कहते हैं कि उस पैसे के बदले हम आपके कंपनी में हिस्सा दे दिया आपको, जी। ठीक है। अब वो एज हिस्सेदार, अ पार्टनरशिप कह हाँ, सकते आप हैं। पार्टनरशिप कह सकते हैं। एक वही शेयर वही होता है कि आप हाँ, शेयर मार्केट का मतलब ये शेयर हो गया ना भले कि परसेंटेज कम हो हाँ, लेकिन पार्टनरशिप। एक ही शेयर है लेकिन आप उस एक शेयर के मालिक हैं उसमें, ठीक है। कंपनी के मालिक वो है। कंपनी में जो भी होगा आपको वो कंपनी सब कुछ बताएगी मेल के थ्रू। तो ये तो क्लियर हो गया कि कोई हाँ, तुक्का नहीं है। तुक्का नहीं ये है ये। सब अपना जी, स्किल पर निर्भर जी, करता है, आपके पास कितना अनुभव है, मार्केट का कितना नॉलेज है। जी, बिल्कुल। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या पैसे कमाना एक बात है और पैसों को बचाना दूसरी बात है। आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, छोटा मोटा धंधा रोजगार चलाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन जब कभी बचाने की बात आती है, आपसे कोई पूछता है कि आपने पैसे बचाया, आप दुहाई देते हैं कि पैसे खर्च हो जाते हैं, बचा नहीं पाते, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर आइडिया नहीं होता है पैसों को कैसे मैनेज करें, कैसे फाइनेंशियली हम लोग जो है एक तरह से कहते हैं कि रिटायरमेंट वो कैसे ले सकते हैं, ये आपको आइडिया नहीं होता। आप लाखों लाख रुपए महीने की सैलरी उठाते हैं, बिजनेस से पैसे कमाते हैं, लेकिन जब बचाने की बात आती है तो आप एक रुपए नहीं बचा पाते हैं। ऐसे में कैसे आप अपने पैसों को बचा सकते हैं, कैसे आप फाइनेंशियली रिटायरमेंट ले सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट आप बना सकते हैं कमाते हुए, कैसे आप सेविंग कर पाएंगे, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। अभी हम बैठे हैं अख्तर फाइनेंशियल सर्विस। आप मोतीलाल ओसवाल के बारे में आप सुने होंगे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए की कंपनी है, और उनके ये एडवाइजर कहिए जो भी है, हम इनसे बातचीत करेंगे कैसे आप ऑथराइज पर्सन है, कैसे आप पैसों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बचा पाएंगे। आपकी उम्र जब 50 साल 60 साल हो जाएगी, उस समय आपके पास कैसे एक मोटा अमाउंट रह पाएगा, उन सब चीजों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके बारे में, परिचय पहली बार आपसे मिले हैं। जी, मेरा नाम हुआ नवीद अख्तर, जी। ठीक है। मैं अभी मोतीलाल का फ्रेंचाइजी लिया हूँ कुछ महीने पहले ही, और मैं उसका ऑथराइज पर्सन हूँ, ठीक है। ये मोतीलाल ओसवाल क्या है, कई सारे लोगों को नहीं ये पता है। मोतीलाल ओसवाल एक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर है इंडिया का, और वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर है इंडिया का ये। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रो है, हाँ, और कई सारे, जिस हाँ, तरह से ग्रो है, ज़ीरोधा है, उसी जीरोधा तरह से है, मोतीलाल एम ओसवाल पैसा भी। वगैरह। जी, एम पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है, उसी जी। तरह से मोतीलाल ओसवाल भी है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल दूसरों से डिफरेंट इसलिए है कि मोतीलाल ओसवाल एक एएमसी भी है, ब्रोकर के अलावा वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है जो कि पैसे को मैनेज करती है, ठीक है। ये, और दूसरा चीज़ है कि ये फुल सर्विस ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर होता है कि जैसे कि आपको रिकमेंडेशन भी देगा ये, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया या फिर ग्रो हो गया, ये आपको रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। ये आपको प्लेटफॉर्म दिए हैं ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। मोतीलाल ओसवाल फुल सर्विस है, ये रिकमेंडेशन भी देते हैं और वो प्लेटफॉर्म भी देते हैं ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए। आज के दौर में सर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि लोगों को पैसों को मैनेज करने के लिए सीखना पड़ रहा है? लोग पैसे कमा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं, अब सीखने की बारी आ रही है तो लोग इंस्टीट्यूट खोज रहे हैं, कहाँ जाएं, तो क्यों ऐसा जरूरत पड़ गया? देखिए, ये एक तो बहुत पुराना है कि कहावत है कि जब पैसे कमाएँ तो पैसे बचाएँ भी, जी। ठीक है? तो पैसे बचाना सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है। पैसे बचा लें, आप पैसे बचा के रख सकते हैं बैंक अकाउंट में भी, ठीक है? लेकिन बैंक अकाउंट में क्या होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से वो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जी। तो उस पैसे की वैल्यू को बनाए रखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट आप बहुत तरह से कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन है। आप इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट में भी करते हैं, जैसे ज़मीन जगह में करते हैं लोग। इन्वेस्टमेंट सोना-चांदी में करते हैं लोग। इन्वेस्टमेंट स्टॉक, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये सब एक ऑप्शन है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? क्या कोई ऐसी संभावना है कि लोग फाइनेंशियली रिटायरमेंट की बात करें, हो सकते हैं एक समय के बाद? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप कोई अभी अगर 30-35 के एज में है, वो अभी अगर अभी से शुरू करें इन्वेस्ट करना, तो वो 55-60 की उम्र में एक अच्छा खासा अमाउंट के साथ रिटायर हो सकते हैं इन्वेस्ट करके, आइदर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। ठीक है? जी, तो आपने मोतीलाल ओसवाल के बारे में बताया, आपका जो है क्या है? आप जो अख्तर फाइनेंशियल सर्विस वो क्या है? देखिए, अख्तर फाइनेंशियल सर्विसेज़ मेनली ऑथराइज़्ड फ्रेंचाइज़ी चला रहा है मोतीलाल ओसवाल का, ठीक है? ये एक सेबी रजिस्टर्ड, मैं खुद भी सेबी रजिस्टर्ड हूँ, सब ब्रोकर हूँ, ऑथराइज़्ड पर्सन हूँ, सेबी रजिस्टर्ड। और मैं मोतीलाल के बिहाफ़ में यहाँ बैठा हूँ। ये आप यूँ कह लीजिए कि ये एक मोतीलाल का ऑफ़िस है।
ठीक है, अच्छा। मोतीलाल ओसवाल का ऑफिस है ये, वो मेरे नाम से चल रहा अच्छा, एक सवाल है सर, स्टॉक मार्केट की जब कभी बात आती है, शेयर मार्केटिंग की जब कभी बात आती है, है जी। लोगों के अंदर एक नैरेटिव सेट हो जाता है, अरे पैसा तो गया, डूब गया। तो ये इस परसेप्शन के बारे में क्या ये कहेंगे? चीज होता है, ये चीज मैंने बहुत अमूमन हाँ होता है, हाँ बिल्कुल होता है, आप सही बोल रहे हैं। शेयर ये मार्केट चीज गया पैसा। मेरे साथ खुद भी होता है। देखिए क्या होता है कि लोगों को असल एक चीज मालूम नहीं है कि इन्वेस्ट करना कैसे चाहिए। शेयर बाजार में अगर पैसा लगाते हैं तो लगाना कैसे चाहिए, किस कंपनी में लगाना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हम 1 रुपए की कंपनी में लगा लें और वो रातों-रात 100 रुपए की हो जाए वो शेयर वैल्यू। तो वो ऐसा नहीं होता है। अगर किसी चीज़ का प्राइस 1 रुपया है तो उसकी वजह है कि क्यों है 1 रुपया, और अगर किसी शेयर प्राइस 1000 रुपए है तो उसकी वजह है कि क्यों है। तो आप 1000 वाला खरीदिएगा तो आपको लॉसेस के चांसेस कम होंगे, उसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे, और 1 वाला खरीदिएगा तो वो 1 रुपया हो सकता है वो कल को 50 पैसा हो जाए। तो आपको ये फंडामेंटल्स देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसी है, कैसे करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, कौन चला रहा है कंपनी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जैसे आप कोई ज़मीन में इन्वेस्ट करता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कहाँ पे है ज़मीन, पेपर्स सही है कि नहीं है, जिससे खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो इसी तरह से आपको शेयर में भी ये करना पड़ेगा कि आप किस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, आप वो कंपनी कौन चला रहा है, वो कंपनी के जो चलाने वाले मतलब हैं उनका रेपुटेशन कैसा है। मैंने कहने हाँ, का मतलब ये है सर कि हम तुक्का नहीं कह सकते हैं शेयर मार्केट शेयर में, मार्केट मतलब को एक्सपर्ट होना, आपको नॉलेज होना जरूरी है। बिल्कुल, जो जिसको नॉलेज है वही इसमें पैसा कमा सकता है। बाकी जिसको नॉलेज नहीं है, वो आएँगे, पैसा गँवाएँगे और फिर बोलेंगे कि वो सट्टा बाज़ार है, फिर वो चले जाएँगे यहाँ जी से। जी जी। तो ये सट्टा बाज़ार बनाने वाले वही लोग हैं जो कि जिन्हें कि नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है वो एकदम रिसर्च करते हैं, उसके बाद पैसा बनाते हैं, पैसा बनता है स्टॉक मार्केट से, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही सट्टा बाज़ार है। हाँ, ये है कि थोड़ा प्रोबेबिलिटी होती है उसमें कि ब नफ़ा-नुकसान का प्रॉफ़िट लॉस का, लेकिन ये है कि आप पैसा बना सकते हैं इसमें। वो आपके स्किल पर, स्किल नॉलेज पे है। पर निर्भर करता और है कि अगर आप। आप जितने लंबे समय के लिए बैठिएगा, जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टर रहिएगा, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका पैसा बनेगा। अच्छा। आप अगर कोई निवेशक है या कोई इन्वेस्टर है, अगर आया वो, मैं आज 1 लाख रुपए लगाऊँ और कल 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद वो चाहे कि वो 2 लाख रुपए हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये भी नहीं है। ये भी नहीं होता है। वो उसको ग्रो करने में टाइम लगता है, ठीक है? वो 1 लाख को 2 लाख अच्छा, होने में 2 साल 3 साल लगेंगे। अगर हम कम समय में समझना चाहें शेयर मार्केटिंग को, कैसे आप सर बताएंगे कि शेयर मार्केटिंग क्या है, कैसे लोग पैसे लगाते हैं, कैसे होता है, क्या होता है? देखिए, शेयर मार्केट में एक तो सबसे पहली बात है कि आपको पैसा लगाने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, जी। ठीक है? डीमैट अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसमें कि आपके शेयर्स या म्यूचुअल फंड या फिर बॉन्ड्स वगैरह जो आप जो भी खरीदते हैं आप फाइनेंशियल मार्केट में, वो आपके वहाँ रखा जाता है। वो एक तरह का लॉकर होता है जिसमें से हम्म। आपको सब कुछ रखा जाता है। दूसरा चीज़ समझने के बाद देखिए वो टाइम के साथ आता है। कोई भी चीज़ आप शुरू कीजिएगा, आप जब तक उसमें टाइम नहीं दीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या फिर मेडिकल पढ़ते हैं, आपको 5 साल देना होता है उस कोर्स में, बिल्कुल। तो आप जाके डॉक्टर बनते हैं। तो वैसे ही किसी को अगर ट्रेडर बनना है या फिर इन्वेस्टर बनना है तो उसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कि भई हमको समझना है कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या होती है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब कि कंपनी के बारे में पूरा पढ़ना होता है उसको, कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कौन चला रहा है, जो चला रहा है उसका रेपुटेशन कैसा है। अब जैसे रिलायंस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी चला रहे हैं, तो उसका एक क्रेडिबिलिटी है कि ये कहीं नहीं भागेगा बंदा। जी। वो एक बहुत बड़ा आदमी है, वो कहीं नहीं भाग सकता है। तो एक भरोसा है सबको कि ये रिलायंस कहीं नहीं भागेगा। अगर रिलायंस कंपनी का अगर हम एक शेयर सपोज करते हैं, हुँ, परचेज करते हुँ, हैं, खरीदते हैं, हुँ। तो फिर प्रॉफिट जो देती है वो कहाँ से देती है? देखिए, वो 2 तरह से प्रॉफ़िट आता है आपको। एक तो होता है कि चलिए आपने मान लीजिए कि ₹1000 पे रिलायंस का एक शेयर शेयर हमने खरीदा, लिया। ठीक है? अब वो बढ़ के 1100 हो गया, तो आपको ₹100 का प्रॉफ़िट हो गया, ठीक है? दूसरा प्रॉफ़िट का क्या है कि वो डिविडेंड देती है। हर साल जब कंपनी का प्रॉफ़िट होता है, तो उस प्रॉफ़िट में से वो कंपनी थोड़ा-सा हिस्सा आपके साथ शेयर करती है, मतलब इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है। तो उसको कहते हैं डिविडेंड। तो वो डिविडेंड के रूप में भी प्रॉफ़िट देती है वो अच्छा, आपको। जी। कंपनी शेयर जो निकालती है, क्यों निकालती है? देखिए, शेयर में निकालने का सबसे बड़ा जो ये रीज़न होता है, कंपनी को फंड चाहिए होता है। जैसे अच्छा, कि मतलब हमारी कोई छोटी सी कंपनी है और हाँ, फंड की आवश्यकता है फंड की मुझे। आवश्यकता है, चाहे तो 2 तरह से है। आप चाहे तो लोन ले लीजिए बैंक से फंड के जी। लिए, ठीक है? लोन ले लीजिए, या नहीं तो आईपीओ करवा लीजिए। तो लोन लेने से क्या होता है कि आप एक ये हो जाते हैं कि आपको देना होता है, लायबिलिटी हो जाती है वो कि आपको देना है बैंक को वापस लोन। लेकिन आईपीओ करवाने से ये हो जाता है कि एक बार आप आईपीओ ले लिए, तो आपका एक स्टॉक आपका एनएससी या बीएससी में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। उसके बाद वो लायबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है?
कि हमको वो पैसा हमको एक वापस टाइमली करना है। देना है वो हाँ, नहीं क्योंकि करना। हम आपको क्या कहते हैं कि उस पैसे के बदले हम आपके कंपनी में हिस्सा दे दिए आपको, जी, ठीक है? अब वो एज हिस्सेदार ए पार्टनरशिप कह हाँ, सकते आप हैं। पार्टनरशिप कह सकते हैं। एक वही शेयर वही होता है कि आप हाँ, शेयर मार्केट का मतलब ये शेयर हो गया ना भले कि परसेंटेज कम हो हाँ, लेकिन पार्टनरशिप, एक ही शेयर है लेकिन आप उस एक शेयर के मालिक हैं उसमें, ठीक है? कंपनी के मालिक वो हैं। कंपनी में जो भी होगा आपको वो कंपनी सब कुछ बताएगी मेल के थ्रू। तो ये तो क्लियर हो गया कि कोई हाँ, तुक्का नहीं है, तुक्का नहीं ये है ये। सब अपना जी, स्किल पर निर्भर जी, करता है, आपके पास कितना अनुभव है, मार्केट का कितना नॉलेज है, जी, बिल्कुल। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या कुछ सर्विस आपके यहाँ पर है? जैसे आपका लिखा हुआ स्टॉक देखिए, मार्केट, जैसे कि आईपीओ। स्टॉक मार्केट में सिर्फ हुँ, जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जिसके पास नहीं है वो खरीद सकते हैं, जिसके पास पहले से पड़े हुए हैं वो बेच सकते हैं, ठीक है? तो एक तो आप ये हो गया कि शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन ये होता है कि सिर्फ यही नहीं है इसमें, इसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि स्टॉक मार्केट से लिंक्ड प्रोडक्ट कहते हैं उसको, रिलेटेड प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो सेफ होता है स्टॉक मार्केट से ज़्यादा। फिर आप आईपीओ में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कंपनी कोई आ रही है, नई कंपनी जैसे बोला ना अभी कि फंड रेज़ करने के लिए, जी। तो वो फंड रेज़ करने के लिए कंपनी आईपीओ लाती है, तो आप आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी के लिस्ट होने से पहले। आप क्या कहते हैं ले सकते हैं उसका शेयर को आईपीओ के थ्रू। अच्छा, कोई एक ऐसा बताएँगे इनमें से कोई कि अगले 10 साल के अंदर हम 5 लाख देंगे तो 10 साल या 15 साल के अंदर मेरा 10 लाख हो जाएगा? देखिए इसमें 2 शॉर्ट चीज़ में है। अगर हम हाँ, एक म्यूचुअल फंड है जी, कि सबसे सेफ और सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है। सेफ तो नहीं कहेंगे कंप्लीटली लेकिन रिलेटिवली सेफ है ये। और दूसरा है एक आईएमपी मेरा इन हाउस प्रोडक्ट है मोतीलाल ओसवाल का। ये भी सेम म्यूचुअल फंड की तरह ही है, तो ये दोनों प्रोडक्ट अभी सेफ है। अख्तर फाइनेंशियल सर्विस हैं जो ऑथराइज्ड पर्सन है। बाकी मोतीलाल ओसवाल के बारे में तो बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग गूगल कर सकते कितनी बड़ी कंपनी, कितना बड़ा बिज़नेसमैन है, वो सब आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे फाइनेंशियली लोगों को एडवाइस किया जाता है, कैसे आप पैसा बना पाएँगे, एक समय के बाद आपके पास कैसे मोटा रकम होगा, वो तमाम चीज़ों की जानकारी, कैसे आप इन्वेस्ट कर पाएँगे, लॉस ना लगे, ये भी बताते हैं कि आप कैसे प्रॉपर काम करेंगे तो लॉस नहीं लगे। क्योंकि जिनके पास अनुभव नहीं है, जैसे हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, हम आज मार्केट में आएँगे तो लॉस होने की संभावना है, क्योंकि हमको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे मार्केट में कई सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग भी हैं, आपके पास भी लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, लेकिन आपके पास आइडिया नहीं है कि हम कैसे लगाएं और कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं, तो ऐसे में यहाँ से प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा कैसे किस मार्केट में कहाँ पर इन्वेस्ट करें, ताकि आपको लॉस ना लगे। सर कोई चार्ज वगैरह आप लेते हैं? कोई अगर आपके पास आके बैठे तो? नहीं, नहीं देखिए जैसे कि अभी अगर डायरेक्ट जिनको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? अच्छा, मेरा जो भी होता है वो मोतीलाल के थ्रू है, ठीक है? तो अभी मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। हाँ, अगर फ्यूचर में कभी मैंने ये किया क्या कहते हैं कि कोई सर्विस ऐसा दिया जिससे कि मैं वो मेरा पर्सनल सर्विस होगा, हाँ, सर्विस तो की फिर बात आई तो सर हम एक सवाल जाते-जाते पूछ लेते हैं। क्या युवाओं को आज के समय में इनके बारे में स्टडी करना ज़रूरी है पढ़ना? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से रिलेटेड देखिए कितना करना ज़रूरी देखिए है? इन्वेस्टमेंट सबकी ज़रूरत है, ठीक है? आप जब तक इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तब तक ग्रो नहीं कर सकते हैं कोई भी इंसान है। आप अगर जिसके पास भी थोड़ा-सा पैसा हो जाता है वो ज़मीन में जिसको ज़मीन समझ में आता है सबसे सेफ ज़मीन है, ज़मीन खरीद लेते हैं या सोना खरीद लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी उसी तरह का एक एसेट है जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन है, ठीक है? और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बहुत कम से शुरू कर सकते हैं इसमें। आप ₹500 पर मंथ से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और उसको धीरे-धीरे करके आप ग्रो कर सकते हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल में। बहुत अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है वो 1 साल उतने टाइम के बाद। हम पूछे सर आज के दौर में युवाओं को ज़रूरी है पढ़ना इसके बारे में? जिसको नॉलेज? हाँ, नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए नॉलेज जब तक नहीं होगा आप तब तक समझेंगे नहीं चीज़ें। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि युवाओं को पढ़ना चाहिए इसके बिल्कुल बारे पढ़ना में? चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक ज़रूरत है, मैं बोला ना ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट, तो ज़रूरत जो भी चीज़ ज़रूरत है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आप करिएगा वो। बचाने की हैबिट कैसे डेवलप हो सकती है? आप तो फाइनेंशियली अच्छा नॉलेज है, देखिए बचाने अनुभव है, चाहे जहाँ पर भी हाँ, जो लोग देखिए हैं, जिस मार्केट में जो कर रहे हैं, कैसे हैबिट डेवलप हो सकता है कि पैसे बचाएँ? बचाने की हैबिट का ये है कि आप जो भी कमाते हैं, सबसे पहले उसका 10 से 20% मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20 से 25% आप उसको पहले साइड करके रख दीजिए, कि ये मेरा बचत है, इसको मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है? देखिए फिर ये है एक आइडिया है, थ्योरी कह लीजिए उसको कि आप जितना कमाते हैं, सबसे पहले उसका जो है 50% आप निकाल के रख दीजिए, अपने महीने की ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है? 10,000 कमाया चलो 5,000 रख दो। 5,000 आप ज़रूरत के हिसाब से आप उसको रख दीजिए। बाकी बचे हुए 50% में आप 20 से 25% इन्वेस्ट कीजिए अच्छा, और 20 से 25% आप इमरजेंसी फंड के लिए रखिए, ठीक है? वो इमरजेंसी फंड ये होता है कि कभी ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए आप बीमार पड़ गए अचानक से, उस वक़्त पैसा नहीं है, तो वो इमरजेंसी फंड तब काम आएगा आपको। अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं इसको, फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग जो कहते हैं, ये ऐसे होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं सैलरी के साथ। जैसे किसी के पास अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का सैलरी है, ठीक है? तो वो सबसे पहले अपना 50,000 निकाल के अपने घर के
खर्चे ज़रूरियात जो डेली नीड्स हैं जी, उसके उसमें लिए रखे रखते हो। हैं। उसमें से 25,000 वो एटलीस्ट 25,000 एटमोस्ट 25,000 मिनिमम 10% मैक्सिमम 25% तक वो इन्वेस्ट करें। जहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ईटीएफ जो भी है, जो भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं, उसमें करें। उसके बाद जो 25,000 बचेगा उसको आप इमरजेंसी फंड्स की तरह रखिए। हैबिट बनेगा नहीं, हैबिट को बनाना बनाना पड़ेगा पड़ता है, हैबिट बनाना पड़ता है, बचाने के लिए। बचाने की हैबिट बनाना पड़ता है। देखिए, पैसा रुकता नहीं है किसी के पास, ठीक है? तो उसको रोकने के लिए आपको थोड़ा-सा जतन करना पड़ेगा। तभी रुक उसको पाएगा। हाँ, तभी रुक पाएगा आपके पास पैसा। चलिए, ये अक्सर फाइनेंशियल सर्विस है, आपको बता दें कि अभी हमने आपको बेसिक सी जानकारी दी। स्टॉक मार्केट हो, आईपीओ हो, म्यूचुअल फंड हो, आईएमपी जो इंटेलिजेंट मॉडल पोर्टफोलियो है, एफएनओ, टीजीएस जो है, उसके अलावा आपको बता दें यूएस स्टॉक, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, एफडीएस, इंश्योरेंस, पीएमएस, एआईएफ, ये तमाम चीज़ों पर हम बारीकी से एक-एक करके बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि आज के दौर में युवाओं को कितना ज़रूरत है इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना। दौर बदल रहा है, लोग डिजिटल पैसा कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं और ऐसे में आपके पास ये तरीका होता है तो घर बैठे भी आप एक अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख पड़ा हुआ है तो नॉर्मली आप बैठ के कमा सकते हैं। बाकी लगातार अपडेट देंगे। एड्रेस क्या होगा सर यहाँ का? ये मेरा एड्रेस है अख्तर मार्केट, हसीब कॉम्प्लेक्स, लाइन बाज़ार, पूर्णिया, शिव मंदिर रोड। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए।